राधा स्वामी जी, एक भाई था जो बहुत जगह धार्मिक स्थानों पर जाता था, लेकिन मन में बिल्कुल भी शांति नहीं आती थी। बिल्कुल मन अशांत रहता था। उस भाई का काम काज भी बहुत अच्छा था। एक दिन वह भाई अपने परिवार से कहने लगा कि क्यों ना मैं कोई अपना बिजनेस खोल लूं। मेरा दोस्त कह रहा है कि हम दोनों पार्टनरशिप में कोई काम कर लेते हैं। तो परिवार वाले कहने लगे कि भाई काम काज तो अच्छा चल रहा है, बिजनेस में पैसे क्यों लगाने हैं तुम्हें। तो वह भाई कहने लगा कि नहीं, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, क्या पता मैं वहां पर बैठूंगा तो मन में थोड़ी शांति आएगी। अब उस भाई ने अपने प्रेमी भाई के साथ मिलकर एक बिजनेस खड़ा कर लिया। जब बिजनेस खड़ा कर लिया तो बिजनेस कोई खास चला नहीं और बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। जब बिजनेस में लॉस हो गया तो अब वह जो दोस्त था वह भी उस भाई से कहने लगा कि मैंने तो तुम्हारी वजह से यह काम शुरू किया था, इतना पैसा तुमने मेरा भी साथ में बर्बाद कर दिया है। तो वह भाई कहने लगा कि जब तो तुम भी कह रहे थे कि हम काम कर लेते हैं, इसलिए मैंने काम कर लिया। अब दोनों में आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ और दोनों में अनबन हो गई और वह जो बिजनेस था वह भी खराब हो गया, बंद हो गया। इसी के चलते वह जो भाई था बहुत ज्यादा फिर उदास रहने लगा। अब परिवार वाले कहने लगे कि तब हम तुम्हें मना करते थे तो तब यह कहते थे कि मेरा मन शांत नहीं रहता तो मैं कोई काम काज कर लूं। अब इतने लाखों रुपए लगाकर अब तुम्हारा मन कहाँ से शांत रहेगा, अब भी तो अशांत ही है। अब वह भाई जो था कुछ बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं उसके पास और काफी उस भाई का लॉस हो गया और बहुत ज्यादा हाथ तंग हो गया। अब परिवार वाले कहने लगे कि भाई ऐसे कैसे चलेगा, तुम अपना कोई अब काम काज देखो, कोई नौकरी पेशा देखो, तभी घर का कोई गुजारा हो सकता है। तो वह भाई कहने लगा कि मुझसे तो 8-10 हजार की नौकरी होती नहीं है, मैं तो करूंगा नहीं। अब जो उसकी वाइफ थी वह कहने लगी कि अगर आप 8-10 हजार की नौकरी भी नहीं करोगे तो हमें कैसे पालोगे, घर का गुजारा कैसे चलेगा, बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं वह कैसे पढ़ेंगे। तो वह जो भाई था कहने लगा कि मैं कुछ करता हूँ। अब वह जो भाई था अपने काम के लिए इधर उधर भटकने लगा। अब काम जो भी था उस भाई को 8 से 10, 10 से 12, इससे ज्यादा मिल ही नहीं रहा था। उस भाई की जो डिमांडें थी बहुत बड़ी बड़ी थी कि मुझे काम भी अच्छा मिले और बैठने वाला काम हो और 20-25 हजार से कम मुझे पैसा नहीं चाहिए। ऐसे ही दिन बीतते गए लेकिन भाई को कोई काम काज नहीं मिल रहा था। एक दिन वह भाई भटकता भटकता एक दुकान पर चला गया। वहां जाकर कहने लगा कि भाई ऐसे ऐसे मैंने पढ़ाई की है और ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, तो मुझे अगर कोई काम है तो बता दो। तो वह जो भाई था वह सत्संगी था। तो वह भाई कहने लगा कि मेरा तो खुद का छोटा सा बिजनेस है, मैं तो ज्यादा लड़कों को रखता ही नहीं हूँ, मैं तो भाई तुम्हें रख नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी तो डिमांडें ही बहुत बड़ी हैं। लेकिन अगर तुम कहीं काम अच्छा चाहते हो तो कहीं दूसरी जगह जाकर देखो। तो वह भाई कहने लगा कि मैं तो बहुत ज्यादा भटक चुका हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि भाई अगर तेरा मन अशांत रहता है तो तू सिमरन किया कर, गुरबानी पढ़ा कर, इसी से ही मन शांत हो सकता है। तो वह भाई कहने लगा कि मैं तो बहुत धार्मिक जगहों पर जाता था लेकिन मन में शांति तब भी नहीं आती थी। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि भाई मन में शांति तो बनानी पड़ती है, मन में शांति धार्मिक स्थानों पर जाने से, भागने से कुछ नहीं होता। यह तो अपने मन को समझाना पड़ता है, उसको स्थिर लाना पड़ता है।
तो वह भाई कहने लगा कि वह स्थिर कैसे होगा। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि देखो भाई, हम जिस सतगुरु को मानते हैं, हम जहाँ पर जाते हैं, मैं तो तुम्हें वहाँ का ही एड्रेस दे सकता हूँ, और तो मुझे कहीं का पता नहीं है। तो वह भाई कहने लगा कि मुझे मन की शांति चाहिए, भाई तुम जहाँ जाते हो मुझे भी ले चलना। अब ऐसे ही उन दोनों का काफी प्रेम हो गया। अब उस भाई ने कहा कि भाई, आया तो मैं काम के चक्कर में था, लेकिन यहाँ तो मैं कुछ और ही चक्कर में पड़ गया हूँ। तो सत्संगी भाई कहने लगा कि जब तुम पूरे सतगुरु के साथ जुड़ जाओगे और अपने मन में शांति लाओगे, प्रेम लाओगे, देखना तुम्हारे सारे काम सतगुरु जरूर संवारेगा। अब उस भाई ने उस भाई के साथ डेरे गया। जब डेरे गया, सत्संग सुना। सत्संग सुनकर वह भाई कहने लगा कि मैं तो नामदान लूंगा। अब सत्संगी भाई कहने लगा कि भाई इतनी जल्दी तो नाम की दात मिलती नहीं है। तो वह भाई कहने लगा कि नहीं, मेरा मन बहुत ज्यादा अशांत रहता है, मैं तो इस बार आया हूँ नामदान लेकर ही जाऊंगा। उस भाई की श्रद्धा थी। उस भाई ने जब नाम की लाइन में लगा तो मालिक की इतनी दया मेहर हुई कि उस भाई को नाम दान भी मिल गया। जब नाम दान मिल गया तो उस भाई को बड़ी खुशी हुई। लेकिन वह जो सत्संगी भाई था, इस चीज को देखकर बड़ा हैरान हो गया और कहने लगा कि भाई, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा कर्म बहुत खराब है और तुम इधर उधर भटक रहे हो, लेकिन तुम्हारे तो कर्म बहुत ही अच्छे हैं। मालिक ने तो तुम्हें इतना अच्छा टाइम दिया है और तुम्हें पहली बार ही नामदान मिल गया है, लेकिन इसको संभाल कर रखना, इसको भजन सिमरन को जपना, देखना मालिक तुम्हारे कैसे काम संवारता है। ऐसे ही समय बीतता गया और वह भाई जो था अपना भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। अब वह भाई तो सारा सारा दिन अपना जो भी 2.5 घंटे 5 घंटे भजन सिमरन करता रहता। अब जो परिवार वाले थे उस भाई से लड़ते थे, उस भाई से कहते थे कि तुमने बिजनेस भी खराब कर दिया, सारा कुछ लॉस में ले आए, अब तो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, ना तो तुम कोई काम करते हो ना कोई काज करते हो, और सारा सारा दिन तुम पता नहीं कौन सा भजन सिमरन लेकर आ गए हो, उसमें बैठे रहते हो, ऐसे कैसे हमारा गुजारा चलेगा। तो वह भाई उनसे कहने लगा कि सब सतगुरु करेंगे। जब यह बात पूरे परिवार सुनता तो परिवार कहता कि ऐसा कौन सा सतगुरु है जो तुम्हें भजन सिमरन पर बैठे ही रोटी देकर जाएगा। तो वह भाई कहता जरूर देकर जाएगा, देखना तुम एक दिन देकर जाएगा। उस भाई का जो भजन सिमरन था वह सतगुरु के साथ बहुत ज्यादा जुड़ गया, और वह जो भाई था उस भाई के पास भी जाता था जिस भाई ने सलाह दी थी। अब वह भाई एक दिन उस भाई के पास गया और जाकर कहने लगा कि भाई, तुम तो कहते थे कि मन में शांति आएगी, लेकिन अब तो मेरे घर वाले मुझे नहीं जीने देते, मैं करूं तो करूं क्या। ना तो मुझे भजन सिमरन पर बैठने देते हैं, कहते हैं कि कुछ कमाओ। तो अब वह सत्संगी भाई कहने लगा कि देखो भाई, कमाना भी जरूरी है, वह भी सही है, काम काज भी जरूरी है, भजन सिमरन भी जरूरी है, इसके लिए तो तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा। तो वह भाई कहने लगा मुझे तो कोई काम काज मिल नहीं रहा, मैं करूं तो करूं क्या। तो सत्संगी भाई कहने लगा कि देखो भाई, मैं तो तुम्हें एक सलाह दे सकता हूँ। तो वह भाई कहने लगा कि क्या सलाह है। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि सारा कुछ तो तुम्हारा बर्बाद हो गया है, लेकिन शहर में तुम कहते हो कि मेरा एक छोटा सा प्लाट भी है और मैं शहर में ही मेरा घर है, तो शहरों में तो अच्छा खासा तुम्हारा प्लाट भी बिक जाएगा और जो घर है वह भी बिक जाएगा, तो क्यों ना वह दोनों चीजें बेचकर एक छोटे से गांव में जाओ, वहां जाकर एक थोड़ी खेती ले लो, जितनी भी जमीन आएगी वह ले लो, अपनी जमीन करना और कुछ डेयरी का काम कर लेना।
अब जब वह बात उस सत्संगी भाई ने सुनी तो उस भाई ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी सलाह तुमने दी है, लेकिन परिवार वाले इस चीज को मान जाएं सही। अब वह जो सत्संगी भाई था वह कहने लगा कि देखो भाई, जो भी करता है ना सतगुरु करता है, तुम जाओ तो सही परिवार वालों को कहना। अब वह जो भाई था उसने अपने परिवार से यह बात कही, लेकिन परिवार वाले इस चीज के लिए राजी ही नहीं हो रहे थे। वह कहने लगे कि तुम्हारे कहने से तो हम वैसे ही बर्बाद हो गए हैं। अब शहर में जो हमारा घर है वह भी बिकवा दो, प्लाट भी बिकवा दो और हमें रोड पर लेकर आ जाना। पता नहीं तुम क्या किए जा रहे हो। लेकिन जो उसकी वाइफ थी वह कहने लगी कि नहीं, यह बात आप सही कह रहे हो, कोई बात नहीं, जहां हमने इतना घाटा खाया है हम और घाटा सह लेंगे, ऐसे ही कर लेते हैं। अब उस भाई ने अपनी वहां से जो प्लाट था वह भी बेच दिया, जो घर था वह भी बेच दिया और एक बहुत ही अच्छे से गांव में जाकर जितनी उस भाई की जमीन आई वह ले ली और अपना एक छोटा सा घर बना लिया। जब घर बना लिया और जमीन भी हो गई तो उस भाई ने उस जमीन में जब पहली फसल निकाली तो वह फसल बहुत अच्छी हुई। उस फसल को देखकर उस भाई की आंखों में आंसू आ गए। उस भाई ने कहा कि यह तो शायद मेरे नसीब में ही नहीं था, यह तो सारा कुछ मेरे सतगुरु ने किया है। और उस सतगुरु के आगे वह भाई अरदास करने लगा और जोर जोर से अपने सतगुरु का खेतों में खड़े होकर शुक्राना करने लगा कि शुक्र है मालिका तेरा कि आज तूने मुझे इतना कुछ दे दिया है। धीरे धीरे से उस भाई ने अपने घर में ही एक छोटी सी डेयरी शुरू कर दी। जो डेयरी थी वह पूरा परिवार संभालने लगा और जो खेती बाड़ी थी वह भाई संभालने लगा। उनका बहुत अच्छा काम काज हो गया, बहुत खुशहाल परिवार हो गया। इस खुशी को देखकर वह पूरा परिवार भी कहने लगा कि हम तो तुम्हें कहते थे कि पता नहीं तुम क्या करते रहते हो, बैठी रहते हो, तुम्हें बैठे को खाना कौन देगा, लेकिन तुम हमेशा एक ही बात कहते थे कि देगा मेरा सतगुरु देगा, वह देनहार है। आज हमें भी एहसास हो गया। तब उस परिवार को एहसास हुआ जब वह परिवार खुशियां का, जब उस परिवार को इतनी ज्यादा खुशियां मिल गईं, उनको यह एहसास हुआ कि आज तो हमारे पास सच में दोबारा से सारा कुछ आ गया। फिर वह परिवार भी डेरे गया और सतगुरु का सत्संग सुना और सभी परिवार ने नाम की दात ले ली। और फिर उस भाई ने यह सारा शुक्रगुजार अपने उस प्रेमी भाई का भी किया जिसने यह रास्ता दिखाया था। उस भाई को भी कहने लगा कि आज शायद तुम नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। तो उस सत्संगी भाई ने कहा कि नहीं भाई, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, करने वाला वह पूरा सतगुरु है। उसने ही यह वेद बनाई थी, उसने ही यह कारज सवारे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा जैसे जैसे विधान लिखा था वैसे वैसे ही हुआ है, लेकिन कभी भी अपने सतगुरु को मत भूलना। तो वह भाई अपनी जिंदगी खुशहाली से जीने लगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, वह हमें नहीं पता होता, लेकिन अगर हम पूरी डोर अपने सतगुरु पर छोड़ देते हैं तो एक दिन ऐसा जरूर आता है कि वह सतगुरु पूरे कार्य अपने जीवों के जरूर करता है। यह तो जिंदगी है, इसमें उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं, लेकिन कभी कभी परिवार वाले भी साथ छोड़ देते हैं और कभी कभी परिवार वाले साथ दे देते हैं। यहाँ पूरे परिवार का साथ मिल जाता है,
वहाँ सारा कुछ एकजुट हो जाता है। और जहाँ सतगुरु का साथ मिल जाता है वहाँ तो किसी चीज की कमी ही नहीं रहती। राधा